कांग्रेस के लोग कहेंगे कि हम लोग कमीशन में जाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा अवसर ही क्यों दिया जाए? जी देखिए, राजनीति में मैं अनिल जी की बात से सहमत हूं कि राजनीति में सुचिता होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो सरगर्मी होती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा के अंदर रहते हुए अपनी बात को रखें। मैं इसमें पक्षधार हूं। लेकिन अगर आपने देखा होगा जब चुनाव नहीं होते हैं, जब भी हम तो देखते हैं कि कांग्रेस की तो रीति नीति रही है। यहाँ रंधावा जी ने बयान आपने देखा होगा कि मोदी को मारो। एक जगह उपराष्ट्रपति जन संवैधानिक संस्था के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का मिमिक्री निकाली जाती है और कांग्रेस के युवराज उसका वीडियो बनाए रहते हैं। सब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर किस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, चुनाव नहीं बिना चुनाव के भी हम लोगों ने देखा है। तो मैं समझता हूं इन सुचिता होनी चाहिए, लेकिन जिनकी संस्कृति और परंपराएं ऐसी हो तो उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान और देश में जो ये चुनाव हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दों की राजनीति और विकास के कार्यों के ऊपर चुनाव हो रहा है। हम 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं और जनता उसके ऊपर मोहर लगा रही है। और ये देखते हुए कि जनता का जो माहौल है उसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को देखते हुए जनता इन सब बातों में, या अपनी जो अनिल जी ने कहा है कि अपने गलत बयानी करके अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने या बड़ा नेता प्रेजेंट करने की भावनाएं समाप्त हो गई। जनता ये जानना चाहती है कि आपने अपने कार्यकाल में जनता के लिए क्या किया। हम कह सकते हैं कि हमने 3 करोड़ महिलाओं को पक्के मकान बनाकर दिए और लखपति दीदी बनाई। हम कह सकते हैं कि हमने युवाओं को स्टार्टअप दिया। आज देश में महिलाएं 10 साल से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, आज देश में महिलाओं की स्थिति यह है कि सीमा सुरक्षा से लेकर खदानों तक की में कार्य महिलाएं करती है। आज महिला को सम्मान से देखा जाता है। आज पुरुष ये कहता है कि आपके स्टार्टअप के अंदर मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये जो बदलाव है, इस बदलाव ने जो राजनीति जो थी बोलने की या अपशब्दों की राजनीति को खत्म करके विकास के कार्यों के ऊपर कार्य करने के लिए और पार्टियों को मजबूर कर दिया है कि आप बताइए क्या है। मैं आज कह सकता हूं क्योंकि जनता पूछ रही है कि 10 साल यूपीए सरकार ने क्या किया और 10 साल एनडीए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या किया। यूपीए सरकार ने यह किया है कि जो काले कारनामे, जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ, उसको देखते हुए उन्होंने यूपीए का नाम बदल के एनडी गठबंधन रख दिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हुए कि हम रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे कि 10 साल में हमने ये किया और आने वाले 5 साल और 2050 या 45-48 तक हम क्या करने वाले हैं, इसका विजन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं।